संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यह बताना है आप सभी को। संयुक्त राष्ट्र संघ उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की जो दिवस है वो 30 जुलाई को मनाया जाता है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता? वो जीता था पुणे वाला ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। एक ओलंपिक स्पर्धा में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक कौन है? वह है इमा मैकमोहन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी गलियारा कार्यक्रम NICP के तहत अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई है? वो 11 गलियारों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसके तहत। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर डिजिटल अपील के समर्थन की परियोजना को निष्पादित करने के लिए किस संगठन के नामित किया है? वो किया है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। किस संगठन ने अपने अभिनव प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण करवाया है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। दोस्तों, इन्होंने इसका पेटेंट है वो रजिस्टर्ड करवाया है। हाल ही में किस संगठन ने युद्ध में अपनी पहली महिला अधिकारियों को शामिल किया है? वो करेक्ट आंसर है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है। तलवारबाजी खेल शुरू करने के बाद से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला भारत का एकमात्र फ्रेशर कौन है? भवानी देवी। तलवारबाजी के अंदर भवानी देवी। भारत में राष्ट्रीय व्यापारी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत के अंदर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने पर UNCNSC उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता किसने की थी? वो अभी प्रधानमंत्री जी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने युद्ध में अपनी पहली महिला अधिकारियों को शामिल किया है? ये क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है। सरकार द्वारा किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान को स्थापना की जाएगी? वो नोएडा के अंदर दोस्तों भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त को किस तिथि को विश्व सी दिवस मनाया जाएगा? 10 अगस्त को। वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के राज्यों के लिए पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? वो की गई है 9,871 करोड़ रुपए। चलिए, भारत में किफायती आवास क्षेत्रों में ग्रीन बिल्डिंग इकोसिस्टम को समर्थक को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने IIFL होम फाइनेंस के साथ भागीदारी की? दोस्तों थोड़ी सी क्वेश्चन है वो थोड़े से आपको विजिबल नहीं दिखाई दे रहे होंगे मेरे हिसाब से दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप एडजस्ट कर लेना। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस की इसका मुख्यालय है। कौन सा बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने पर मील का पत्थर हासिल करने वाला पहला बैंक बन गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। द हेड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन किस संगठन ने जारी किया? वो नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। गुजरात में भारत के पहले वैश्विक वित्तीय केंद्र में अपनी IFC बैंकिंग इकाई स्थापित करने के लिए किस बैंक को गिफ्ट सेज प्राधिकरण की मंजूरी दी है? वो क्या है? आपकी डस्ट चेक बैंक। चलिए नेक्स्ट। अगस्त में किस तिथि को विश्व अंशदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 13 अगस्त को दोस्तों। ये पाकिस्तान को निम्नलिखित में से किस मिसाइल की सीमा 2021 तक उच्चतम है? दोस्तों वह सीन 3 की। चलिए नेक्स्ट। किन भारतीय अमेरिका स्टार्टअप को संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स NFSI कॉर्प्स टीम अवार्ड में सम्मिलित किया गया? वो सॉफ्टवेयर थी। किस मंत्रालय ने TAPS ट्रेनिंग फॉर आर्गेमेंटिक प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज के नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? वो किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट ने। अरुणाचल प्रदेश ने किस संगठन के साथ 2 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो करेक्ट आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न एंड इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ दोस्तों मिलकर ये किया है। ठीक है, NEEPC के साथ। चलिए,
किस संगठन ने फ्रीडम साइक्लोथॉन 2021 हरी झंडी दिखाई है? वो किया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से नवाचार को और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है? वो कर्नाटक ने। विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहर में से किस भारतीय शहर को दूसरा सबसे प्रदूषित शहर किया है? दोस्तों 50 सबसे शहरों में गाजियाबाद है दोस्तों दूसरा भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। चलिए, पेनियर ने अपने 1.5 मिलियन से अधिक खुदरा नेटवर्क के लिए सॉफ्ट पोस्ट एमपी पोस्ट लॉन्च करके किस बैंक के साथ भागीदारी की है? वो की आरबीएल बैंक। ठीक है, हाल ही में एमवे के लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किए गए हैं? वो कैसे को मेरा भाई। हाल ही में किस देश के साथ भारतीय ने फारस की खाड़ी के क्षेत्र एक द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? वो बहरीन के अंदर। 7 किस संगठन ने अपनी तरह से पहला उद्योग प्रौद्योगिकी गठबंधन का फ्लाइन एयरलाइंस लॉन्च करने के लिए सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन एंड एंटरप्राइजेस बॉम्बे के साथ भागीदारी की है? वो किया है इंटेल ने। चलिए नेक्स्ट, किस संगठन ने ई शील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया है? वो किया एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने। हाल ही में किस संगठन के साथ पर्यटक मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योगों को मजबूत करने के लिए भागीदारी की है? वो ए व बी दोनों दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर। चलिए, अक्टूबर 2022 में कौन सा देश दूसरे संयुक्त राष्ट्र में भू स्थानिक सूचना कांग्रेस की तरफ से UNWGIC अक्टूबर 2020 के अंदर मेजबानी करने वाला है? वो है इंडिया दोस्तों। ठीक है, किस शहर ने मेट्रो ट्रेन के साथ अपनी तरह की पहली 20 मंजिला इमारत जीरो फाइल फ्रीडम पार्क स्टेशन का उद्घाटन किया? हुआ नागपुर। भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वो दिल्ली के अंदर। नैरोबी विश्व अंडर 20 या एथलेटिक्स के अंदर 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक किसने जीता है? वो अमित खत्री ने। भारत ने स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान टैंक रोधी मिसाइलों को आपकी आर्मी 2021 में खड़ा किया है? वो आर्मी 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? रसिया के अंदर। सरकार ने भारतीय उद्यमियों को स्टार्टअप के लिए कितनी श्रेणी में अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज के 2021 लॉन्च किया है? वो 16। पेटीएम ने किस बैंक के साथ पेमेंट गेटवे पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के क्रेडिट उत्पादों के व्यापक समाधान के लिए भागीदारी की है? वो एचडीएफसी बैंक के साथ भागीदारी की है। अफगानिस्तान पर परामर्श के लिए भारत ने किस देश के साथ एक स्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का सहमत किया? वो रसिया। किस संगठन ने गुजरात में के एक ब्लॉक प्राकृतिक गैस की खोज की है? वो वेदांता। किस संगठन ने कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक गोवा आरएक्स की लॉन्च किया है? वो नेशनल इक्विटी एंड एक्सचेंज लिमिटेड ने किया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए 27.5 लाख रुपए की जुर्माना किया? वो धनलक्ष्मी बैंक के साथ। क्यूबा, नाइजर एवं मालवी सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ताइवान के किस संगठन के अनुबंध प्राप्त किया? वो एनटीपीसी लिमिटेड। चलिए, सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? वो मिनिस्ट्री जल शक्ति मंत्रालय ने ये शुरू किया है सुजलम अभियान। जर्मनी में भारतीय के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा हरीश पर्वतन ने। पंजाब सरकार द्वारा आयुष्मान भारत सर्वोच्च सेहत बीमा योजना के सेवा के लिए किस संगठन को चुना हुआ है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। खबरों में रहे एसपी चतुर्मन किस खेल से है? वह चेस से। नार्दर्न क्वालिफाइड्स लिमिटेड NCL का मुख्यालय मध्य प्रदेश दोस्तों। जहाजरानी मंत्रालय किस राज्य में एक समुद्री अध्ययन का कौशल संस्थान की घोषणा की? वो असम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश के बाद दूसरा सबसे आकर्षक विनिर्माण केंद्र बन गया है? वह इंडिया। चीन पहले स्थान पर, दूसरा है भारत। दिल्ली सरकार ने देश की मेट्रस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया सोनू सूद को। 26 अगस्त 2021 को किसकी 111वीं जयंती मनाई गई? वो मदर टेरेसा की। ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के अंक तालिका में वर्तमान में कौन सा देश शीर्ष पर है? वह इंडिया दोस्तों। ठीक है,
दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑर्गेनाइजेशन वेल किस शहर में खुलने वाला है? दुबई के अंदर दोस्तों, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वेल। अफगानिस्तान के नागरिकों को निकालने के बाद अभियान के तहत दोस्तों, निकालने के बाद अभियान के भारत के क्या नाम दिया है? वो ऑपरेशन देवी शक्ति। टोक्यो पैरा ओलंपिक उद्घाटन के समारोह के बाद भारत के ध्वजवाहक दोस्तों टेक चंद थे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक के पैरा ओलंपिक में का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर कौन थी दोस्तों? वो बताइए। वो थी सकीना हेतुन दोस्तों। थोड़ी सी कॉल आ रही है, एडजस्ट कर लेना। कौन सा राज्य देश के मेट्रस कार्यक्रम शुरू करेगा? वो दिल्ली। किस राज्य सरकार ने श्रीलंका शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए का पैकेज घोषणा की है? वो तमिलनाडु ने। भारतीय सब प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता का बंधुत्व के आदर्श के किस देश के संविधान किए गए? वो फ्रांस। निम्नलिखित में से किसने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में महिला टेबल टेनिस में एकल रजत जीता है? वो भाविना पटेल थी दोस्तों। किस राज्य सरकार ने फ्रांस की सहायता के जैव विविधता संरक्षण की परियोजना शुरू की है? वो आपका फटाफट से दीजिए कमेंट बॉक्स में। कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के वाला कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य बन गया है? वो राजस्थान। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा पूरा जो भी अपने 64 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के संबंधित, ठीक है। चलिए दोस्तों।